हेलो लर्नर्स, माय नेम इज़ अदनान एंड वेलकम बैक टू डे 8। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक एक्सरसाइज। जी हाँ, सही सुना आपने, हम लोग करने वाले हैं एक एक्सरसाइज। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहाँ से अपने पर्टिकुलर डेटा सेट को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो डेटाबेस है कुछ इस तरीके से शो होगा। ओके, डेटाबेस में हमारे पास जो अवेलेबल कॉलम्स हैं, सबसे पहले हम उन्हें देख लेते हैं। पहला कॉलम है एज का, जिसमें कि हमारे पास एम्प्लॉयज़ की एज अवेलेबल है। फिर है सैलरी, बोनस परसेंटेज, बिजनेस यूनिट, फिर है सिटी, कंट्री, डिपार्टमेंट। बेसिकली हमारा जो ये ऑल दो डेटा सेट है, ये हम पहले से यूज़ करते हुए आए हैं और इस डेटा सेट को हम लोग कहते हैं एम्प्लॉयज़ का डेटा सेट, बिकॉज इसमें हमारे पास एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके, डेटा सेट आप लोग काफ़ी ज़्यादा ईजिली समझ चुके होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को यहाँ पर कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स दी हैं। बेसिकली मैंने आपके लिए यहाँ पर 5 प्रॉब्लम्स क्रिएट करके रखी हुई हैं। आपको इन पर्टिकुलर चार्ट्स का यूज़ करते हुए, जो भी अभी तक हमने चार्ट्स को पढ़ा है, समझा है, उन चार्ट्स का यूज़ करते हुए उन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स का कुछ एक सोल्यूशन देना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप चाहें तो उन पर्टिकुलर सोल्यूशंस का एक PDF बनाकर भी अपलोड कर सकते हैं। ओके, द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज visualize the age distribution of the employees in different countries. How does the age distribution vary by country to country? The problem is very simple. हमें जो है डेटा विजुअलाइजेशन करना है ऑफ द एज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयज इन द डिफरेंट कंट्रीज, और हमें साथ ही साथ ये भी बताना है कि कैसे एज डिस्ट्रीब्यूशन वैरी करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ठीक है, इसके सोल्यूशन के लिए जो अप्रोच रहने वाली है, आपको क्या करना है, आप हिस्टोग्राम बना सकते हैं या फिर एक नॉर्मल ग्राफ चार्ट बना सकते हैं। दैट विल शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयज एज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। ओके, आपको क्या करना है, कंट्रीज का एक ग्रुप बनाना है और उनको रखना है ऑन द बेसिस ऑफ एज। Okay, now let's move to the second question. The second question is department wise gender diversity. Analyze the gender diversity across different departments. Which department have the highest and the lowest gender balance? Gender balance आप समझ रहे हैं, gender balance है मेल एंड फीमेल का रेशो। ठीक है, मेल 50% तो फीमेल भी 50%। अगर इस रेशो में कोई भी इनइक्वलिटी आती है तो वो इनइक्वलिटी आपको फ्रॉम द मोड ऑफ अ ग्राफ आपको शो करनी है। सबसे पहले आपको देखना है जेंडर का डाइवर्सिटी कैसी है, कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, और उसके बाद आपको कौन सा वो डिपार्टमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा जेंडर की जो डिसबैलेंस है वो अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास IT डिपार्टमेंट है। ऐसा हो सकता है कि IT डिपार्टमेंट में केवल 10% फीमेल हो और बाकी 90% हमारा जो है मेल स्टाफ हो। ये हुआ ना एक हाईएस्ट नंबर ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। ओके, इसी को आपको शो करना है। द थर्ड क्वेश्चन इज एनुअल सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर आपको क्या करना है, द प्रॉब्लम इज कंपेयर द एनुअल सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स। आर देयर सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन एवरेज सैलरी अक्रॉस बिजनेस यूनिट्स? ओके, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें एनुअल सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करना है विद डिफरेंट बिजनेस यूनिट, और हमें साथ ही साथ बताना है क्या कोई एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है एवरेज सैलरी और बिजनेस यूनिट के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल है। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन एंड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। Employee attrition by hiring and exit dates. The question is that we have to visualize the hiring and the attrition trends over time. How does the number of new hires and employee exits changes over the year? The question is very simple. Question हमें क्या करना है, हमें विजुलाइज करना है हायरिंग्स को और एट्रेशन को। एट्रेशन को आपको पता है, मतलब या तो कोई एम्प्लॉय छोड़कर जाता है या उसको निकाला जाता है। ओके, हमें चेक करना है हायरिंग और एट्रिशंस को, हमें इनको स्टडी करना है, इनके ट्रेंड्स को स्टडी करना है ओवर डिफरेंट ईयर्स, बिकॉज हमारे पास दोनों ही तरीके कॉलम्स अवेलेबल हैं डेटा में। हमारे पास हायर डेट भी अवेलेबल है और जब वो लास्ट डे ऑफ द एम्प्लॉय है उसकी डेट भी अवेलेबल है। ठीक है, हाउ डज द नंबर ऑफ न्यू हायर्स एंड एम्प्लॉयज एग्जिस्ट चेंज ओवर द टाइम, यानी कि किस तरीके से नए हायर्स का, जो भी हमारी नई हायरिंग है उनका, और एम्प्लॉय जो कि छोड़ करके गए हैं हमारी कंपनी को, उनमें डिफरेंसेस आए हैं ओवर द ईयर।
Okay, so this question is also very simple. Now let's move to the fifth and the last question. The fifth question is, how does the bonus percentage vary across different job roles? Okay, हमारे पास different job roles हैं, आपको पता है different departments भी available हैं. ठीक है, अब हमें ये देखना है कि how does the bonus percentage vary, कि किस तरीके से बोनस की जो percentage है वो vary करती है across different job titles. Are certain job titles offer higher bonus or average? हमें देखना है कि क्या कुछ पर्टिकुलरली ऐसी जॉब्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बोनस जो है हमें देती हो, काफ़ी ज़्यादा एवरेज. देखिए फॉर एग्जांपल ये पॉसिबल हो सकता है कि आईटी डिपार्टमेंट या एचआर डिपार्टमेंट कोई ऐसा स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है जिसमें बोनस परसेंटेज वाकई बहुत ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं सेल्स डिपार्टमेंट को, बिकॉज सेल्स डिपार्टमेंट में हमारे पास केवल हमारी सैलरी ही नहीं, साथ ही साथ कुछ इंसेंटिव्स भी अवेलेबल होते हैं. सो दिस इज पॉसिबल दैट सेल्स डिपार्टमेंट का जो हमारा बोनस परसेंटेज हो वो बहुत ज़्यादा हो और बाकी डिपार्टमेंट्स के कंपेयर में. सो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर टुडे. आपको सॉल्व करना है फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस. इनके जो सॉल्यूशंस हैं आप हमें सिंपली कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर किसी भी तरीके कोई इशू आता है तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं. फॉर श्योर हमारे एंड से उस चीज़ का सोल्यूशन आपको बिल्कुल दिया जाएगा. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड अल्टिल नेक्स्ट टाइम. स्टे कनेक्टेड विद डेटा सेंस फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट ऑन डेटा. दिस इज अदनान खान साइनिंग ऑफ.